चलिए बच्चों चालू करते हैं हम लोग आज बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स इज नॉट फॉर मैथ्स, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होता है कि मैथ्स के लिए पढ़ा रहे होंगे सर, तो मैथ्स नहीं है ये। बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर आप न्यूमेरिकल या डेरिवेशंस करना चाहते हो तो ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जब भी बच्चा 10th से 11th में जाता है किसी भी कोचिंग सेंटर में आप इंडिया के चले जाओ तो सब लोग आपको बेसिक मैथ्स ही पढ़ने पढ़ाता है। बिकॉज इसको बिना पढ़े अगर आप इंटर करते हो डायरेक्ट सब्जेक्ट में यू विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जिसको जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मिस मत करिए। लगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स मतलब बेसिक मैथ पढ़ने के बाद आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन बेसिक मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आपके 10th के आएंगे, 9th 10th में आप जो पढ़े हो सकता है आप ध्यान से नहीं पढ़े हो। और उसके अलावा 11th के भी बहुत सारे मैथ्स के पार्ट्स आएंगे, जैसे कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बाइनोमियल हो गया, तो पूरे 11th के हैं। ग्राफ भी बहुत सारे 11th के आएंगे। और इसके अलावा बेसिक मैथ्स में जब आप टीचर आपसे पढ़ोगे तो फायदा क्या होगा, आपको ये बता रहे हैं कि टीचर आपको उतना ही पढ़ाएगा जितनी जरूरत है आपको, और उस वे में पढ़ाएगा जिस वे में उसको जरूरत है। ये बड़ी बात है। तो हो सकता है आप खुद से भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, यार हम मना नहीं कर रहे, बट आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे शायद वो फिजिक्स में यूज नहीं है, मैथ्स में, तो बायो वाले तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं होगा उतना पढ़ने की, मतलब जितनी जरूरत है, पूरी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है वो फिजिक्स का टीचर अच्छे से जानता है कि भाई मेरे को इतनी जरूरत है, तो वो उतना ही पढ़ाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे वो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। बेसिक मैथ का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग का बच्चों फर्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते होंगे, इसकी शुरुआत बच्चों एंगल से होती है। ट्रिग्नोमेट्री में सारी कहानी एंगल है, थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल की बात समझते हैं। व्हाट इज एंगल? देखो एंगल क्या होता है तुम जानते होगे, दो अपोजिट रेज जो होता है, ये रे है, दोनों रे है, इनके बीच का इंक्लिनेशन, झुकाव, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू अपोजिट रेज। ठीक है, ये ध्यान रखिए, टू अपोजिट रेज होना जरूरी है। द इंक्लिनेशन बिटवीन टू अपोजिट रेज, अपोजिट चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक ऐसा हम रे बना दिए और इसको कोई थीटा लिख रहा है तो वो गलत कर रहा है। दिस इज नॉट एंगल एक्चुअली, बिकॉज टू अपोजिट रे नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और फिर ये एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? दिस शुड बी द एंगल। ओके, समझ में आया ना? आप कभी भी ऐसे रे को नहीं मानेंगे एंगल। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अपोजिट रे नहीं है भाई, ये अपोजिट रे नहीं है, तो ये एंगल आपका होगा। चलिए तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, देखिएगा। एंगल का सिंबल जनरली फिजिक्स में थीटा होता है, सबको पता होगा। उसके बाद आपको पता है कि एंगल का यूनिट क्या होता है, देखना, यूनिट ऑफ एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिट ऑफ एंगल, देखिए यूनिट ऑफ एंगल, इससे पता चल रहा है कि कोई बच्चा अगर पहले जवाब देते तो आप समझिए कि वो पढ़ा है, उसको इंटेलिजेंट है तो अपने आप मत दीजिए, आप बताइए वो पढ़ा है। और आप भी कोशिश करिएगा पढ़ के आइए पहले से, क्योंकि आप पहले से पढ़ के आओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा क्लास में। थोड़ा सा इंट्रो, एंगल यूनिट का, एंगल का यूनिट होता है बच्चों रेडियन, और डिग्री भी होता है, देखेंगे ध्यान से। रेडियन को हम RAD लिखते हैं, और डिग्री, डिग्री तो आप बचपन से जान रहे हो, ऐसा जीरो लगा देते हैं ऊपर में। अब सुनेंगे ध्यान से, रेडियन जो है वही आपको यूज करना है फिजिक्स में, क्योंकि ये SI यूनिट है, ये यूनिट है बट इट्स नॉट SI यूनिट। तुमको पता होगा फिजिक्स में SI यूनिट यूज करना अलाउ है, राइट? तो SI कौन सा है? रेडियन। अब देखो 10th तक तुमने रेडियन का नाम भी नहीं सुना और यूज भी नहीं किया है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम लोग डिग्री से रेडियन बनाना सीखेंगे। ठीक है, दो बातें आपको और सीखना चाहिए कि एंगल शुड बी ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए ऐसा उल्टा, ऐसा नापना है एंगल। एंगल आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मापना है। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। अगर मान लो आप ऐसे एंगल नापना है, ये 30 डिग्री हुआ, ओके। अगर मान लो आप एंगल को उल्टा नाप लिए, जैसे मान लीजिए एंगल हम ऐसे बना दिए और कोई ऐसे नाप रहा है, दिस शुड बी -30 डिग्री। ओके, ध्यान रखिए, डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो, निगेटिव लेना पड़ेगा। सबको बात समझ में आ गई क्या कि नहीं आ गई? तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज समझेगा, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज एंगल तो निगेटिव हो जाएगा बच्चों। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, डिग्री, थोड़ा सा डिग्री की बात कर लें। डिग्री तो आप जान ही रहे होगे, डिग्री से छोटा यूनिट होता है मिनट। एंगल का डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है? मिनट। तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है। मिनट के लिए से डैश लगता है, ये 60 मिनट है। ये टाइम नहीं है भाई, कोई सोचा टाइम है तो टाइम का भी मिनट होता है,
डिग्री एंगल में भी मिनट आता है। ओके, और 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड कैसे लिखते हैं, डबल डैश लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो एंगल को आप डिग्री, मिनट, सेकंड में भी जैसे आप लिखना है एंगल, तो ऐसे देखे होगा कहीं पे एंगल 24 डिग्री 2 सेकंड 30 मिनट। देखो इधर ऐसा आपने कहीं देखा होगा एंगल, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो देखे होगे, उसमें एल्टीट्यूड और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं ऐसे, राइट, कोऑर्डिनेट्स अर्थ पे। तो आपको हम ये भी सिखाएंगे कि इस एंगल को कैसे निकालना होता है, ध्यान दें बस। इतनी बातें आपको एंगल के बारे में समझ में आ गई, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग रेडियन में कैसे एंगल को कन्वर्ट करेंगे, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। मिटा दें, नोट कर लिया आपने, मिटा दें क्या? ठीक है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है, इतना तो नोट कर लिए होंगे। अगला टॉपिक है कि आपको अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कैसे होगा। सब लोग फील लेगा, एकदम समझ में आना चाहिए। देखो इधर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दें, यहां से एक पॉइंट है कोई, ऐसे पूरा रोटेट कर दिया, पूरा टक 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 टक, तो तुम मेरे को बताओ कि वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, डिग्री में बताओ यार, डिग्री में बताओ। 360, वेरी गुड, 360 डिग्री। अच्छा अब बताओ, जब आप ऐसे 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 गोल गोल घूमते हो तो सरकमफेरेंस होता है, कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अगर एंगल में बात करोगे तो ये 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो याद रखिए 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आप याद रखना कि जब गोल घूमते हैं हम लोग, तो आप अगर आप डिग्री में बोलोगे तो 360 बोलो, और अगर रेडियन में बोलोगे तो कितना बोलोगे, 2 पाई। ठीक है, याद रखने के लिए बता दिए 2 पाई आर, तो उससे याद रहेगा, 2 पाई आर से याद रहेगा ना, 2 पाई आर 1 मान लो। ठीक है, तो इसको कोई कोई ऐसे भी सिखाता है कि 180 डिग्री, 2 कट गया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यानी डिग्री का 180। ध्यान देना, इधर इधर बना के दिखा रहे हैं, कोई एंगल बना ऐसे, तो अगर आप डिग्री में लिखोगे तो 180, और अगर रेडियन में लिखोगे तो पाई लिखना पड़ेगा। पाई मतलब 22/7, सबको पता है 3.14, वही वाला पाई है ये। सब लोग ध्यान रखना है, इसको याद कर जाओ, बाद में इससे ट्रिक भी बताएंगे। चलिए, अब कोई एंगल है, डिग्री से रेडियन कैसे बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कैसे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन बनाना है तो यहीं से बना सकते हो। तो अगर आपको डिग्री, ध्यान सुनेंगे, कोई डिग्री में लिखा हुआ एंगल और उससे आपको रेडियन में बनाना है, तो आपको एकदम टेक्निक बता रहे हैं, दिमाग में डाल लेना, आसान से याद हो जाएगा। देखो रेडियन वाले एंगल ना पाई में होते हैं, थिंक थोड़ा, रेडियन वाले एंगल पाई में होते हैं, डिग्री वाले पाई में नहीं होते। देखो जैसे आंसर, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल ध्यान देना। जैसे हमने बोला 30 डिग्री को रेडियन में बनाओ, तो 30 पाई हमको लाना है, पाई लाना है तो पाई से मल्टीप्लाई, पाई से मल्टीप्लाई, और 180 से क्या करेंगे, डिवाइड। याद रखना, एक से मल्टीप्लाई तो दूसरे डिवाइड। देख लो यहाँ पर डिवाइड आएगा ना, पाई डिवाइडेड बाय 180। ये देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ना यहाँ से निकालो, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, पाई बाई 180 रेडियन। आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा, 3 से काट लो, पाई बाई 6 कितना आ गया रेडियन में बताओ, पाई बाई 6 रेडियन आ गया। तो बहुत आसान है, समझ में आ गया। तो क्या करना है आपको, डिग्री से रेडियन बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। सब लोग ध्यान से समझना। को बोला कैसे याद रहेगा, अरे यार थोड़ा सा दिमाग में लगाओ, हम बता रहे हैं। तो डिग्री का एंगल और रेडियन का एंगल, रेडियन में पाई होता है, जनरली पाई होता है। तो आपको पाई लाना है तो मल्टीप्लाई विथ पाई, और डिग्री हटाना है तो डिवाइड बाई 180। ठीक है, तो याद हो गया होगा। उसके बाद अगर उल्टा करोगे तो इसको पलट दो। एक्चुअली उल्टा में डिवाइड करना है, उल्टा में डिवाइड करना है। सब लोग ध्यान देगा इधर, अगर तुम किसी चीज को डिवाइड करोगे पाई बाई 180 से, और किसी चीज को पाई बाई 180, तो ये पलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 180 बाई पाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180। चलो इधर अलग लिख देते हैं अगले पॉइंट में। अगर आप चाहते हो कि रेडियन से डिग्री बनाया जाए, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई। इसको कैसे याद करेंगे, देखो एक एग्जांपल देखिए, पाई बाई 4 लिखा है, पाई बाई 4 रेडियन लिखा है, और आपको बोला गया डिग्री बनाओ। तो आप क्या करोगे, पाई काटना है, थोड़ा फील करो, पाई को काटना है तो डिवाइड करना होगा। पाई हटाना है जी, हटाने का मतलब क्या होगा, डिवाइड ना। लाना था तो मल्टीप्लाई, हटाना है तो डिवाइड। तो इसको क्या कर दोगे, ऐसा 180 ऊपर और पाई नीचे,
पाई से पाई कट गया, फिर 180 से 4 काट लेना, 45 डिग्री आएगा। बोलो फील हो गया नहीं हो गया? हाँ ना बताओ, सबको समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये रखा, नोट कर लिया होगा आपने। जैसे आपको हम कुछ एंगल्स दे देते हैं, कन्वर्ट एंगल्स इन रेडियन, इन सभी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करिए। देखेंगे ध्यान से, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ये सब पढ़े हो आप, इसी हम करा रहे हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 छूट गया, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इन सबको आपको रेडियन में बनाना है, ये सब डिग्री में है। क्या करना है? फील डिग्री से रेडियन में पाई होना चाहिए, रेडियन में पाई होना चाहिए, तो पाई लगाना है तो मल्टीप्लाई करो पाई से। पाई से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और पाई जहां रखोगे 180 उसका उल्टा रखना, 180 उसका उल्टा रखना, तो पाई डिवाइडेड बाय 180। 0 से करोगे तो 0 ही आ रहा है, यानी डिग्री में 0 और रेडियन में 0 सेम ही है। अब 30 को देखो, 30 इंटू क्या करेंगे बताओ? पाई बाई 180, काटोगे 30 का टेबल पढ़ो, 0 से 0 काट देना, 3 का पढ़ो, कितना आ रहा है? पाई बाई 6। 45 का देखिए, 45 इंटू पाई बाई 180, 45 से कर लोगे तो पाई बाई 4। ये याद भी कर सकते हो, बार बार मिलेगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री का कितना आएगा? कोई बता रहा है? जल्दी बताओ, तो मन में टेबल पढ़ो। 6 3 जा 18, हाँ, पाई बाई 3, पाई बाई 3, 6 3 जा 18, 0 0 में से कट जाता, 6 3 जा 18, मन में पढ़ना है टेबल। 3 6 जा 90, कितना आएगा? 90 90 पाई बाई 2, वेरी गुड, पाई बाई 2। 180 कितना आ जाएगा? 180 कितना आ जाएगा? 180 कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो पाई, यहां तो लिखा था देखो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 270 कितना आ जाएगा? 270 कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 3 पाई बाई 2, वेरी गुड। इसको ऐसे याद रखा हमने ऐसे याद रखा, देखो पाई बाई 2 90 मेरे को याद है, पाई बाई 2 90 याद है। क्यों? क्योंकि मेरे को याद है पाई मतलब 180। देखो मन में करते हैं, पाई मतलब 180, आधा करेंगे 90, हाँ याद हो गया, आधा करेंगे 90। अच्छा फिर 270, तो 90 इंटू 3, देखो 90 इंटू 3, 9 27, 360 पता होगा 2 पाई। बस, तो ये आसान लग रहा होगा कि भारी लग रहा अभी भी? चलिए अगला एक और दो तो अच्छे वाले कर लेते हैं हम लोग। ओहो मिट गया, आप नोट कर लीजिए थोड़ा। नोट कर लीजिए। अब बोला गया एक क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डिग्री। डिग्री में आप कन्वर्ट कीजिए। पहला 1 रेडियन, डिग्री में करना है तो रेडियन में। दो ही कर लो, काफी है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। देखो 1 रेडियन, सबसे पहले आपको दिमाग में रखिए यार, हाँ 180 बाई पॉइंट पे बनाएंगे हम लोग। देखो 1 रेडियन क्या है बच्चों, ध्यान देना। तो 1 रेडियन क्या करना है, आपको उल्टा काम करना है। थोड़ा सोचो, देखो हम फील करते हैं, रेडियन में पाई हटाना पड़ता है, तो हटाना है मतलब डिवाइड होगा पाई से, राइट? अरे यहाँ पाई में आना चाहिए तो पाई मल्टीप्लाई था, यहाँ पाई हटाना है तो डिवाइड नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो अपॉन में पाई लिखो। अब 180 उल्टा लिखना है तो 180 ऊपर लिखो। अब ये 180 बाई पाई आ गया। अब इसको आप एग्जैक्ट कर सकते हो, 180 पाई का वैल्यू लिख लो आप 22/7, इसको ऊपर ले लो, ये आ जाएगा 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90, 360/11। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, ये डिग्री में आ रहा है, समझना दिल से। 360 डिवाइडेड बाई 11, देखो हम एक बार बताएंगे, अगली बार नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वालों को इतनी जरूरत है, बायो अगर आप ले रहे हो, या मेरे को फिजिक्स में नहीं है, फिर भी हम सिखा देते हैं, बिकॉज फिजिक्स टीचर ही आपका मैथ्स टीचर है, तो बहुत फायदा हो जाता है आपको। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, सबको पता है। ये होता है 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 5 जा हो जाएगा 55,
फिर ये आ जाएगा कितना, बताओ जल्दी से फटाफट, माइनस करके 5 3 8 7 आएगा, 8 आएगा ना, कैसे भाई, ये 13 हो जाएगा, 8 आएगा ना, वही तो। अगला 7 बार में करेंगे 77, फिर ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब सुनना, ये डिग्री हो गया। वेट, अगर तुमको पॉइंट पे बनाने का शौक है तो तुम और डिवाइड कर लो। देखो 2 रास्ते हैं आंसर लिखने के लिए। 57 पॉइंट, इसमें पॉइंट लगा दो, 30 हो जाएगा, 11 2, ये डिग्री, एक ये रास्ता है। दिस इज वन वे। तुमको पसंद आया तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बट कोई कोई बुक इसको बहुत ज्यादा समझदारी से लिख देंगे, तुम्हारी जान गलत में आ जाएगी, ठीक है। ओके वेट, ये आंसर इज राइट, बिल्कुल राइट। अब देखो वेट, यहाँ डिग्री लगा दो। अब मिनट में बनाएंगे हम इसको। ओ मिनट में बनाएंगे, देखना क्या करोगे। मिनट में बनाने के लिए आपको डेसिमल तो हमने लगाया नहीं है, ये डिग्री हो गया। अब ये 3 डिग्री बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है 3 डिग्री, फील करना मेरे जैसा, 3 डिग्री रिमाइंडर बचा है, बट आपको मिनट में चाहिए। बताइए 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60, तो 3 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो इंटू इसको 60 कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे। तो बोला क्यों, तो भाई हम इसको डिग्री से ना मिनट बना दें। ओ बोलो किसको किसको समझा ये बात, आया क्या समझ में। 6 3 जा 180। अब 180 को डिवाइड करना चालू करो 11 से, तो यहाँ मिनट लिख सकते तुम। 180 को 11 से डिवाइड करना चालू करो, 11 1 जा 11, तो डिवीजन ही तो चल रहा है। अब हम मिनट में डिवाइड करने लगे, ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड में ही तो है, ऊपर वाला करते रहना है, मिनट बना के करते रहना है। जैसे तुमको किसी ने बोला कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, तुम्हारे पास एक रास्ता है कि दोनों को मीटर में बना लो फिर डिवाइड मार दो। दूसरा रास्ता क्या है कि मीटर वाले को अलग डिवाइड मारो, सेंटी वाले को अलग डिवाइड मार दो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए 11 से डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा, बचेगा ना, और 0, 11 6 जा, तो ये आ गया 16 मिनट, ध्यान देना 66। अगला देखना बहुत मजा आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा बताइए, कैरी कितना आएगा 4, ये मिनट है, ये मिनट है। अब तुमको सेकंड चाहिए, समझ में आ रहा है। कभी कभी एंगल ऐसा दिखता है ना लिखा हुआ, तुमको आना तो चाहिए भाई कैसे निकालते हैं, आना चाहिए खुद से। तो 4 मिनट, देख लो कोई सिखाने वाला मिलेगा नहीं, ध्यान से सीख लो भाई, कोई नहीं सिखाता है सब। 4 इंटू हम फिर से इसको 60 करेंगे, बताओ क्यों करेंगे 60 से इंटू, भाई सेकंड में जा रहे हैं, तो 6 चौका 24, 240 सेकंड हो गया अभी। फिर आप 11 से इसको डिवाइड मार लो, 11 दूना 22, 2 0, 11 का मिला, तो ये आ गया बच्चों, काम खत्म। देख लो दोनों आंसर राइट है। ये वाला तो बहुत आसान लगेगा। अब क्या बनाएंगे, सेकंड से छोटा नहीं होता है, अब क्या बनाएंगे, नहीं माइक्रो नहीं हो गया वो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है और ये आंसर है, मेक योर चॉइस। आपको दोनों आना जरूरी है, हम ये नहीं बोल रहे, बट क्योंकि आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करने जाओगे ना, तो ऐसे दिए हुए उन्होंने आंसर्स, तो आपको आना चाहिए भाई। ऐसे निकालते कैसे, मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर ये आंसर कैसे आता है, ये तो हमको समझ रहा है। ठीक है, तो आपको हमने दिखा दिया है कि कैसे आप बनाओगे पॉइंट में भी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। डिग्री से छोटा मिनट और मिनट से छोटा सेकंड, डिवीजन हमने सिखाया। देखो बहुत सारी चीजें तुम बचपन में सीखे होगे, लेकिन आप 11th में आपका ना भ्रम दूर हो जाएगा। क्या भ्रम दूर होगा, कि बस आप तुम समझ जाओ कि बचपन की पूरी पढ़ाई जोड़ दो ना, तो भी 11th को भरपाई नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को, तुमको हमें पिछले अगले 2-3 महीने में बात फील हो जाएगा कि सही बोल रहे हैं सर। पूरी बचपन से नर्सरी से 10th तक तुम जितना नहीं पढ़े हो ना, वो सब जोड़ दो, उससे ज्यादा 11वीं में पढ़ना है, उससे ज्यादा। डरना मत, बहुत इंजॉय करोगे तुम, मजा करोगे। अगर तुम कभी सोच नहीं होगे कितना डिटेल में हर चीज होता है यहाँ पे, बहुत मजा आएगा। जो बच्चे थोड़ा क्यूरियस तो बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत सब कुछ यहाँ, हर सवाल का जवाब है 11th में, ये हम तुमको बताऊंगे 10th में। यहाँ कोई सवाल पेंडिंग नहीं होता है, हर सवाल का जवाब है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको, देख लीजिए फिर से। नंबर्स रहेंगे, नंबर्स को भी बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हमने, डिवाइड करें 22/7, उसके बाद डेसिमल में बना लिया। एक रास्ता ये है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो सकता है बुक वाले आंसर दिए हो ऐसे, तो आपको वो भी सिखा दिया हमने। जो रिमाइंडर बचेगा डिग्री में उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, मिनट आ जाएगा, फिर डिवाइड मारना है। फिर जो रिमाइंडर बचा फिर उसको 60 से इंटू कर देना, वो सेकंड आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, बोलिए आ गया समझ में, नहीं आ गया हाँ ना बताएंगे। आप नोट कर लिए क्या, मिटा दें? नोट कर लिए बच्चों, जल्दी बताओ, मिटा दें क्या? नोट कर लिए 1 2 3, मिटा देंगे हम। चलिए
तो अगला करते हैं 3π/4। किसने बनाया क्या? डिग्री में कितना होगा? 3π/4, 3π/4 इंटू पाई हटाना है, पाई हटाना है तो डिवाइड में आएगा, 180 लगाना है तो मल्टीप्लाई में आएगा। क्या बात है, ऐसे हमने याद रखा है, मेरे कभी भूलते नहीं है। देखना, जो मेरी बातों को सुनोगे भूलोगे नहीं। बी लाइक मी, बहुत सारे टेक्निक बता देंगे। जैसे क्या टेक्निक बताया? अगर डिग्री में दिया है, देखो फिर से एक बार, डिग्री में दिया है तो बचा रेडियन में बोल, रेडियन में बोल तो हम सोचेंगे अच्छा रेडियन वाला पाई में होता है, तो पाई मल्टीप्लाई करना है और 180 उसका उल्टा, 180 डिवाइड। बोलो आ गया नहीं आ गया? हाँ 135 राइट आंसर इसका, 135 आएगा। देखो ये से कट जाएगा तो 45 आएगा, 45 इंटू 3 135। बोलिए आ गया समझ में? सभी लोग बताइए, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, हाँ ना बताएंगे? बोलो बच्चों। चलिए आगे हम लोग एंगल का फॉर्मूला देखेंगे, एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। देखो एंगल होता है ये जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं हम लोग, तो पूरे घूमते हैं तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जब थोड़ा सा घूमोगे तो इसको आर्क बोलते हैं। सुने हो क्या आर्क? आर्क का लेंथ एल मान लो, यहां से यहां तक आर्क। आर्क जानते हो ना, पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस। और यहाँ पे एंगल है थीटा और ये रेडियस है आर। तो इन लोगों में रिलेशन है, इन लोगों में रिलेशन है, थोड़ा दिमाग से समझोगे तो सब समझा देगा। तो ये लेंथ जो होगा मीटर में होगा, रेडियस जो होगा मीटर में होगा। अच्छा एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। देखना दोनों यूनिट वाले को क्या करोगे तो यूनिट कट जाएगा, डिवाइड, डिवाइड करोगे तो एंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। फील नहीं हुआ सर? अरे यार ये मीटर में है, यस ये मीटर में है, रस मीटर मीटर कट गया, क्या बचा? बिना एंगल, बिना यूनिट वाला चीज, बिना यूनिट वाला चीज क्या होता है? एंगल। तो ये फॉर्मूला आ गया थीटा इक्वल टू L/R, याद कर लीजिए बहुत काम आएगा। हाँ ले सकते थे बट इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ मैथ्स में है, इसका प्रूफ मैथ्स वाले टीचर से आप पूछ सकते हैं। और हम फिजिक्स के टीचर हैं यार, प्रूफ में जानना नहीं चाहते। मैथ्स में आप आओगे तो आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा तो यही पढ़ाया था फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, याद रहेगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर्क बाय रेडियस। बहुत काम आता है फॉर्मूले का। देखिए देखिए एक सवाल पूछ लेते हैं हम आपको, इस पे कर लेते हैं एक क्वेश्चन। देखो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एक जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस पे क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, सबसे बेस्ट वे होता है करने का। एक आर्क है, ए सर्कुलर आर्क, ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर का सर्कुलर आर्क है। फाइंड द एंगल subtended at center in radian and in degree। दोनों में बताइए डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं। थीटा रेडियन में आता है, यहां से थीटा यहां से क्या में आता है? रेडियन में। अगर थीटा रेडियन में नहीं रखे तो फॉर्मूला यूज मत करना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई बोला क्यों भाई? क्योंकि देखो ये मीटर मीटर कट गया, कोई यूनिट नहीं आया, डिग्री कहां से आएगा फिर? ये ध्यान रखना। तो दोनों में पूछा है, देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू, अच्छा रेडियस भी चाहिए ना, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना दिया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक आर्क है, इस आर्क की लंबाई कितनी है? पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपसे थीटा पूछ लिया, तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R, L/R, आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना है? पाई, और रेडियस कितना है? 6। तो बताओ आंसर काय में आएगा? डिग्री में कि रेडियन में? आंसर काय में आएगा? डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन में। और आपको डिग्री में चाहिए तो क्या करना है? डिग्री में चाहिए तो क्या करना है? हाँ 30 डिग्री, वेरी गुड। देखो तो बस पाई हटाना है, देखो फील करो यार, जैसे हम बता रहे हैं कभी भूलोगे नहीं। पाई हटाना है तो पाई से डिवाइड और 180 से मल्टीप्लाई, पाई पाई कट, 6 से हो गया 36 18, 30 डिग्री आंसर। डिग्री में 30, रेडियन में π/6। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए बच्चों, हाँ ना बताइए। ओके तो चलिए आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए, नहीं मतलब एक क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं कौन बना रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक क्लॉक है, असाइनमेंट मिलेगा आपको बाद में बढ़िया धांसू वाला। एक क्लॉक shows 4 o'clock 4 p.m. time. Find the angle between minute and hour hand.
समझ में आ गया होगा सबको। आवर नीडल बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ गया और आप बताइए। ऑप्शन हम दे रहे हैं 4। चलिए बताइए, आंसर बताइए कौन सा है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, तो इसका आंसर बता दीजिए, बहुत आसान है। देखिए घड़ी है जिसमें 4 बज रहा है, बस आप बताओ एंगल कितना बनेगा मिनट और आवर के बीच में। एक घड़ी है जिसमें 4 बज रहा है, 120 डिग्री। ओके, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन दिया 120 डिग्री, π/3, 2π/3, 160। 120 डिग्री। देखिए आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो ऐसा ही होगा, सामने वाला लपेट देगा पकड़ के। देखिए ये तो सबने देखा कि 4 बज रहा है, तो 4 बज रहा है तो एक सुई 4 पे होगा और एक सुई घड़ी बनाना पड़ेगा। क्या है ये, लोग घड़ी बना देते हैं। यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। चलो मिनट वाला हैंड यहाँ होगा और आवर वाला हैंड यहाँ होगा। तो ये एंगल आपको चाहिए, तो आप इसको कैसे निकाले होगे बताओ, कैसे निकाले बच्चों? एंगल निकालने के लिए टोटल एंगल कितना बनता है? 360 एक राउंड में। ए भी सही है, सी भी सही है, 2 ऑप्शन सही है, किसी ने नहीं बोला ऐसा। एंगल इक्वल टू 360, एंगल इक्वल टू 360 टोटल। और 360 के कितने हिस्से करने हैं? 12 हिस्से। 360 के 12 हिस्से नहीं करने, 12 आवर होता है ना, 360 डिग्री में 12 आवर, तो 12 से डिवाइड करो, बढ़ती है 36। 5 मिनट में यहां से यहां जब आएगा 5 मिनट में, देखो यहां पर बनेगा 30 का एंगल, फिर यहां भी 30 का एंगल, फिर यहां भी 30 का और यहां भी 30 का। कितना हो गया? 30, 60, 90, 120। समझ में आ रहा है सबको हमने कैसे निकाला कि नहीं आया? अरे यहां से यहां से ऐसे 12 बार जब वो चलता है, यहां से आता है, यहां से कितने हिस्से? अच्छा मेरे को बताओ घड़ी में कितने टुकड़े काटे हुए टोटल? 12 काटे हैं ना, 0 से 1 से 12 तक। कितने नहीं गिन लो आप, 12 है। 12 टुकड़े काटे इन्होंने। टोटल 12 टुकड़े करने के लिए एक राउंड पूरा घूमना पड़ता, मतलब कितना एंगल बनाना पड़ता? 360। टोटल 360 एंगल, उसके 12 हिस्से करना। हिस्सा मतलब क्या होता है? डिवाइड। किसी ने बोला 2 हिस्सा करो तो 2 से डिवाइड, 3 हिस्सा करो 3 से डिवाइड, 12 हिस्से करो 12 से डिवाइड कर दिए। तो वो यहां से यहां तक में आने में बना एंगल 5 मिनट में। 5 मिनट में 12 इन 5 मिनट, 5 मिनट में 12 एंगल। अब आपको यहां तक आना है, देखो यहां से यहां तक, तो 30 30 30 30, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा बताओ? टोटल एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। 30 इंटू 1 2 3 4, 120 डिग्री। तो ये लिखा है। अब आपको रेडियन में चाहिए, आपको रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में करना है तो क्या करना है? हम आपको बताए थे, डिग्री है तो पाई लगाना है, तो पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा, यानी 2π/3। ये भी ऑप्शन सही था। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों की? नहीं आ रहा है? तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमने जो आज पढ़ाया डिग्री टू रेडियन और एंगल के 2 यूनिट, एंगल कैसे मेजर करने हैं, समझ में आ गया होगा। तो कल मिलेंगे और कल चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आगे के टॉपिक्स। ठीक है।